Hello, friends. This is Shashank, your reasoning mentor, reasoning educator. Well, I welcome you all in the new session of previous year wished puzzles, in which we are doing previous year wished puzzles for our upcoming exam as we clerk, right? Well, as of now, we have completed three parts, and in three parts, we have done almost 12 puzzles, right? Today is the fourth part, and of our series. Series जो है अपनी वो कौन सी सीरीज है? फोर पजल इन 12 मिनट्स, लर्न हाउ टू सॉल्व फोर पजल्स इन 12 मिनट। तो उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इससे पहले के सेशंस एंजॉय किए होंगे, आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो इस सेशन को भी उतना ही पसंद कीजिएगा जितना पहले सेशंस को आप लोगों ने किया है, राइट? स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात और मैं बताना चाहूंगा। इससे प्रीवियस जो पार्ट था, पार्ट नंबर थर्ड था शायद, या पार्ट नंबर टू था, मुझे प्रॉपरली याद नहीं है। उसमें एक माइनर मिस्टेक हो गई थी एक पजल में, जहां पे उसने बोला था पी इमीडिएट नहीं बने क्यू का, और मैंने वही चीज को उल्टा कर दिया, मैंने पी को क्यू के पास ही रख दिया था। तो वो चीज मैंने करेक्शन भी की है, कमेंट में लिख के मैंने बताया भी वहां पे कि उसको करेक्ट कर लेना। तो उस चीज के लिए मैं माफी चाहूंगा, और आगे से कोशिश करेंगे कि 12 मिनट में करने का मतलब ये नहीं कि गलत कर दो, थोड़ा सा फोकस के साथ और सही से करेंगे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट, राइट? सो स्टार्ट करेंगे पहली पजल के साथ, और आज की पहली पजल आप लोगों के सामने आपकी स्क्रीन पे ये है। आज अपन लोगों ने एक चेंज किया है, इंग्लिश को एक पेज पे रखा है और हिंदी में एक पेज पे रखा है, ताकि कुछ कटे नहीं, क्योंकि इससे पहले मैं देख रहा था कि मतलब आधा पोर्शन कट जा रहा था बिकॉज ऑफ माई फेस, राइट? तो आज हम लोगों ने अलग किया है, इंग्लिश का यहाँ पे रख दिया है, हिंदी का इस तरीके से रख दिया है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पॉज करके सॉल्व कर सकते हो, जैसे आप लोगों को मन करे। मैं इंग्लिश में सॉल्व करूंगा, और इंग्लिश में हम लोग स्टार्ट करेंगे इस पजल को बिना देरी किए फटाफट से। पहले देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कलर सेट कर लेते हैं इसका ग्रीन, एंड लेट्स स्टार्ट द पजल। बोल रहा है 8 पर्सन ए टू एच आर सिटिंग अराउंड स्क्वायर टेबल। स्क्वायर टेबल की बात चल रही है, बहुत अच्छी बात है ये। तो ये एक अपनी स्क्वायर टेबल बन गई, और एक और बना लेते हैं, क्योंकि एटलीस्ट टू पॉसिबल केसेस तो चाहिए ही होते हैं, ठीक है? चार कॉर्नर पे बैठे हैं ये, ठीक है, चार कॉर्नर पे बन गए अपने इस तरीके से, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, राइट? एंड फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब कॉर्नर वाले जो है अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब आउटसाइड फेस कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? आउटसाइड फेस कर रहे हैं इस तरीके से। दे ऑल आर फेसिंग आउटसाइड। तो इस हिसाब से चार लोग मिडिल में बैठेंगे और वो लोग इनसाइड करेंगे, तो उनको इनसाइड करा दूं, अच्छी बात है ये भी। चल, ये चार और चार 8 लोग इस तरीके से हो गए। अब इसको स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना फटाफट से। इसको सेकंड केस नाम दे दे रहे हैं, और इसको केस नंबर 1 नाम दे दे रहे हैं। लेट्स चेंज द कलर टू व्हाइट, एंड लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। अपना जो स्टार्ट हो रहा है पजल, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सी से, और खत्म यहाँ पे हो रहा है, ठीक है? इतनी ही अपन लोग को लड़ाई लड़नी है, 2 2.5 लाइन की। और ये आप लोग, मतलब हम लोग जो एग्जाम है ना इस वीक लग, उसी के पैटर्न पे बेस्ड जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं, जैसी आ सकती हैं, वही लेवल को मद्देनजर रखते हुए, वही चीज को एकदम ध्यान में रखते हुए ये पजल्स को लेके आ रहा हूँ आप लोग के सामने। बाकी आप लोग मतलब जब एग्जाम दे के आओगे, या फिर जो लोग एग्जाम देते हैं, उन लोग को मतलब वो पता लगा सकते हैं कि हाँ, ये जो लेवल चल रहा है पजल का, ना बहुत हाई चल रहा है ना बहुत लो चल रहा है, एग्जैक्ट एग्जाम लेवल चल रहा है। बाकी तो आप लोग जब एग्जाम देके आओगे तो मुझे कमेंट में बताना कि क्या पजल का लेवल इससे ऊपर आया था, या इससे नीचे आया था, या सेम आया था। गारंटी इतना ही लेवल आएगा, राइट? तो स्टार्ट करेंगे। सी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी, लेकिन हम लोग को पता नहीं डी कहां पे आएगा। दो पॉसिबल केस मान लो, डी को या तो कॉर्नर पे रख लो या डी मिडिल पे रख लो। सी सेकंड टू द राइट, सेकंड राइट मतलब सेकंड नंबर केस में सी यहां आ जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे डी आउटसाइड है, तो जो इसका राइट होगा ना, वो आपका उल्टा हाथ होता है, मतलब आप अपने उल्टे हाथ के अकॉर्डिंग राइट घुमाया करो आउटसाइड में। तो सी आ जाएगा अपना यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मेरा लेफ्ट हैंड इस तरीके से जाता है। तीन लोग बैठे सी और जी के बीच में। अब कभी भी आप लोगों से 8 पर्सन की बात कर रहा है, और उन 8 पर्सनों में, मतलब जैसे 8 पर्सन बैठे हैं स्क्वायर टेबल में, और आपको बोल रहा है तीन लोग हैं सी और जी के बीच में, इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट आएंगे। चाहे कुछ भी कर लो, दुनिया यहां से वहां हो जाए, लेकिन सी और जी एक दूसरे के अपोजिट ही आ रहे हैं। 1 पर्सन सेट बिटवीन जी एंड एफ, जी और एफ के बीच में एक पर्सन आएगा, या तो लेफ्ट से राइट से। तो केस नंबर 1 में एफ केवल यहीं आ सकता है, और केस नंबर 2 में एफ केवल यहीं आ सकता है और कहीं नहीं जाएगा। ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, ए दो लेफ्ट में एच के, लेकिन अभी हम एच और ए को फिक्स नहीं कर सकते, बहुत सारी प्लेसेस ऐसी वैकेंट है जहां पे ए और एच आ सकते हैं। इसीलिए आगे बोला गया है एच जो कि एडजेसेंट है ना तो एफ के और ना जी के। तो एच अगर एफ और जी के पास नहीं आएगा, तो एच अपना यहाँ पे आएगा, और ए क्या है? सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, तो ए आ जाएगा अपना इस केस में यहाँ पे। और इस केस में एफ और जी के पास अगर नहीं आएगा तो एच आ जाएगा यहाँ पे। और जो आपका साउथ, मतलब ये आउटसाइड फेस कर रहा है, आउटसाइड फेसिंग का जो लेफ्ट होगा वो आपका राइट हैंड के अकॉर्डिंग जाएगा, मतलब ए आ जाएगा यहाँ पे, ए सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, राइट? फिर ए से अपोजिट टू बी, तो बी अपना यहाँ आएगा, इस केस में बी अपना यहाँ आ जाएगा।
और ई डज नॉट सिट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। एक ई बचा है, ई डेफिनेट यहीं आएगा, लेकिन इस वाले केस में ई कॉर्नर पे आएगा, और जब ई कॉर्नर पे आएगा तो ये केस गलत, क्योंकि आपसे बोला है ई डज नॉट सिट एट द कॉर्नर, एंड हेंस आर केस नंबर 1 इज द राइट। आई होप आप सभी ने यही सॉल्यूशन बनाया होगा, एक बार मैच कर लीजिएगा। कोई गलती से या मिस्टेक छोटी सी हो गई हो तो मुझे बता दीजिएगा, वैसे तो मैं बहुत ध्यान से बनाया ताकि कोई मिस्टेक ना हो, राइट। मूव करते हैं सेकंड पजल पे। ये आपका हिंदी में, हिंदी में भी आप लोग देख लेना। सेकंड पजल आपके सामने जो है वो है सर्कुलर टेबल की, और 9 पर्सन ए टू आई सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। मतलब 9 लोग हैं और सर्कुलर टेबल में बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब जो 9th पर्सन बचा है उस 9th पर्सन को कहीं भी डाल दो, मैंने जैसे यहाँ पे रख लिया इस 9th पर्सन को, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप कहीं भी रख सकते हो जहां पे आपकी श्रद्धा हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9th पर्सन इज नॉट सिटिंग अपोजिट टू एनी अदर पर्सन। जैसे बाकी 8 लोग एक दूसरे के अपोजिट है, 9वां किसके अपोजिट है मुझे नहीं पता है। ये केस नंबर 1 नाम दे देते हैं और इसको केस नंबर 2 नाम दे देते हैं, ठीक है। और क्योंकि सभी लोग सेंटर फेस कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि इसमें सेंटर बना के ही दिखाएं कि सेंटर कैसे फेस कर रहा है, वो अपन लोग को और कॉमन सेंस वाली बात है। क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये क्वेश्चन अपना स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ओनली 2 पर्सन से, ठीक है। ओनली 2 से स्टार्ट हो रहा है और एफ पे खत्म हो रहा है, थोड़ा बड़ा सा लग रहा है, देखते हैं। ओनली 2 पर्सन सेट बिटवीन एच एंड डी, या तो लेफ्ट से या राइट से, ठीक है। एच को मान लो अगर मैंने यहाँ रख लिया तो राइट से देखूंगा डी यहाँ आएगा, और एच को यहाँ रखूंगा 1 2, डी अपना यहाँ पे आएगा, ठीक है। और फिर आपको बोल रहा है कि सी सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ एच, तो सी अपना यहाँ आ जाएगा इस केस में, इस केस में सी यहाँ आ जाएगा। एंड इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, सी सेकंड लेफ्ट में एच के, लेकिन इमीडिएट नेबर नहीं है डी का। तो देखो केस नंबर 2 में ना क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। केस नंबर 2 दिक्कत दे जाएगा क्योंकि सी तो नेबर बन गया डी का, तो इसीलिए केस नंबर 1 ही सही जा रहा है, और केस नंबर 1 को ही हम लोग वर्क करेंगे, एच 1 2 डी और सी, ठीक है, इस तरीके से। फिर क्या बोला है, ये हो गया ना, सी सेकंड लेफ्ट ऑफ एच एंड इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, ठीक है। फिर बोल रहा है जी सेकंड लेफ्ट ऑफ आई, और आई हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी, आई इमीडिएट नेबर है सी का, ओके। तो देखो आई अगर इमीडिएट नेबर है सी का, आई या तो यहाँ पे बनेगा या फिर आई अपना यहाँ बनेगा, ये दो केस पॉसिबल है, 1 और 2 इस तरीके से, है ना। मतलब इसको 1A नाम दे दे रहे हैं, इसको क्या नाम दे रहे हैं, 1A, ठीक है, 1A केस नाम दे दे रहे हैं इसको। फिर आपको ये भी बोला है कि जी दो लेफ्ट में आई के, तो मतलब जी यहाँ आ जाएगा, और इस केस में जी अपना यहाँ पे आ जाएगा। फिर बोल रहा है कि ओके, 3 लोग हैं बी और ए के बीच में, या तो लेफ्ट से या राइट से। बी और ए के बीच में 3 लोग हैं, या तो लेफ्ट या राइट। अब सपोज कर लो अगर बी और ए में से किसी एक को यहाँ पे रख दिया मैंने, तो 3 लोग अगर मैं लेफ्ट से देखूंगा 1 2 3 नहीं बन पाएगा, राइट से देखूंगा 1 2 3 नहीं बन पाएगा। अगर मैं बी और ए में से किसी एक को यहाँ रखता हूं, तो अगर मैं लेफ्ट से देखूंगा 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा बी और ए, और राइट से देखूंगा 1 2 3 नहीं आएगा, मतलब लेफ्ट से तो बन के आ रहा है। इसका मतलब बी और ए में से कोई एक पर्सन यहाँ आ सकता है, और 1 2 3 सेम बी और ए में से कोई एक पर्सन यहाँ पे आ सकता है, कंफर्म नहीं है कौन कहाँ पे आएगा। यदि मैं यहाँ नहीं रखता और यहाँ पे रख के देखता बी और ए को, तो देखो लेफ्ट से देखता 1 2 3 सी है, बी और ए में से कोई नहीं आ पाता, और राइट से देखता 1 2 3 नहीं आ पाता क्योंकि आई है। तो बी और ए इस तरीके से बनेंगे केस नंबर 1 में। केस नंबर 2 में अगर बी और ए को यहाँ पे रख के देखता हूँ, तो 3 लोग काउंट करो, अगर लेफ्ट राइट से देखूंगा 1 2 3 नहीं बनेगा, 1 2 3 हाँ यहाँ बन रहा है बी और ए, और बाकी मुझे नहीं लगता कहीं पे रख के बन पाएगा, क्योंकि यहाँ रखूंगा तो 1 2 3 एच आएगा, और यहाँ रखूंगा तो 1 2 3 आई आएगा। और डी के एडजेसेंट रखता है इधर, डी के इमीडिएट लेफ्ट में, तो 1 2 3 और 1 2 3 नहीं बनेगा, तो बी और ए इस तरीके से ही बनेंगे, राइट। चलिए फिर आगे देखते हैं क्या बोला, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन बी एंड ई। बी और ई के बीच में जो लोग बैठे हैं वो क्या है, एक ज्यादा, मतलब x+1 है इधर इनके बीच में। व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ ई, मतलब जब ई के राइट से काउंट कर रहे हैं, तो किसके राइट से, ई के राइट से जब काउंट कर रहे हैं तो। और किससे ज्यादा है ये, ए और एफ से, ए और एफ से, तो ए और एफ के बीच में कितने आने चाहिए, एक्स, और काउंटेड फ्रॉम द, अच्छा इसमें भी एफ के राइट से ही बात कर रहा है, इसमें भी एफ के राइट से ही बात कर रहा है। तो केस नंबर 1 में देखो जरा, बी और ई के बीच में, बी और ई के बीच में एक ज्यादा आएंगे ए और एफ से, ओके। तो किस तरीके से करें, 1 2 नहीं नहीं ये बनेगा, क्या करें, ओके, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ बी। हाँ देखो बन रहा है, केस नंबर 1 में तो देखो बन जाएगा। किस तरीके से बनेगा, जरा ध्यान देना। अगर मैं बी और ई के बीच में एक ज्यादा आएगा ए और एफ से, तो अगर मैं ई को यहां रखता हूं, ई को यहां रखता हूं और यहां से ए को हटा दो, तो बी और ई के बीच में 2 लोग हो गए ई के राइट से, ई के राइट से देखो 2 लोग आ गए, ये 2 लोग काउंट हो गए, है ना। और ए और एफ के बीच में एक आना चाहिए जब एफ के राइट से काउंट करेंगे, तो जब बी वहां पे आ गया तो यहां आएगा अपना ए,
ए आएगा तो एफ आएगा अपना यहाँ पे। तो एफ और ए के बीच में कितने आ गए, 1 पर्सन आ गए एफ के राइट से। तो कहने का मतलब है बी और ई के बीच में 2 लोग आ गए, जी और डी, जब ई के राइट से काउंट कर रहे हैं, और एफ और ए के बीच में एक आ रहा है जब एफ के राइट से काउंट कर रहे हैं। इसका मतलब केस नंबर 1 सही जा रहा है। अब देखो हमें ना एक्सपेरिमेंट नहीं करना है कि एग्जाम में हमारा केस नंबर 1 सही आ गया तब भी हम अब केस नंबर 2 पे एक्सपेरिमेंट करें कि भाई ये क्यों नहीं सही आ रहा है, इसको भी देखें। मेंस की बात नहीं चल रही है, प्री की बात चल रही है। मेंस में हो सकता है कि आपके आंसर दोनों ही सही आ जाए और आपको दोनों क्वेश्चन मतलब जो भी आपके 2 सॉल्यूशन बने उसके अकॉर्डिंग आंसर करना पड़े। लेकिन प्री में ऐसा नहीं होता है, इसीलिए आपका केस नंबर 1 सही कहलाएगा। बाकी केस नंबर 1 ही गलत है। अगर आप सॉल्व करके देखना चाहो तो देख लो। बी अगर मान लो यहाँ पे रखा है और ई अगर मैंने यहाँ रख दिया, ई यहाँ रख दिया, तो ई के राइट से देखूंगा तो 0 आ रहा है, और 0 तो किसी से ज्यादा होता नहीं है एक। तो इसका मतलब ई यहां तो नहीं आएगा, ई मतलब यहां तो नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैं ई को डी के इमीडिएट लेफ्ट में रख देता, मान लो ई को मैं अगर यहां पे रख देता, तो बी और ई के बीच में 2 लोग आ रहे हैं ई के राइट से। अगर मैं बी यहां मान रहा हूं तो ए और एफ के बीच में 1 पर्सन आना तो कोई सवाल ही पैदा नहीं उठता है ना। और बी को अगर मैं यहां पे भी रख देता ना तो भी अपना कहानी नहीं बनती। आप लोग इसको खुद से सॉल्व करके देख लेना। इसलिए केस नंबर 2 तो गलत ही जाएगा, केस नंबर 1 ही सही बैठेगा। उम्मीद करता हूँ सभी ने यही बनाया होगा। क्या सॉल्यूशन है, बी जी डी ई ए एच एफ सी आई। ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं ताकि आप लोग को सही सा लगे। ये यहां से ये हटा देते हैं और यहाँ पे ए था, ए दोबारा से लिख देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पजल पे मूव करेंगे। अगली पजल क्या है, ये अपना हिंदी में आप लोग देख सकते हैं, हिंदी वाले फ्रेंड्स भी। तीसरी पजल आप लोग के सामने आज की ये है, मंथ बेस्ड पजल है। ओके, डेट नहीं है ना, डेट नहीं है, केवल मंथ बेस्ड पजल है और 8 लोगों की है। मंथ कौन कौन से देख लेते हैं, जनवरी, ओके, मार्च, अप्रैल मई अगस्त, अप्रैल मई अगस्त, फिर सितंबर अक्टूबर दिसंबर। सितंबर अक्टूबर और दिसंबर, ये थोड़ा सा स्पेस कम पड़ गया, कोई बात नहीं। ठीक है, और ये अपने 2 3 कॉलम बना लिए। मतलब 2 पॉसिबिलिटी से ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी बना लिया है। यहाँ पे डेज के मतलब डेट्स के, सॉरी मंथ के नंबर ऑफ डेज देख लो कितने हैं। जनवरी होता है 31 का, मार्च 31, अप्रैल 30 का ही होता है, मई 31, अगस्त 31, सितंबर हाँ 30, अक्टूबर 31 और दिसंबर 31, इस तरीके से है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए अब वो इसमें आपको क्या बोल रहा है, जो अपनी पजल स्टार्ट है यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, यहीं से। हाँ, डब्ल्यू वॉज born इन द मंथ हैविंग ओनली 30 डेज। 30 डेज वाला एक तो अप्रैल है, डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा, या सितंबर में आ जाएगा डब्ल्यू, इस तरीके से। और कहीं तो नहीं आएगा, नहीं आएगा। 3 लोग पैदा हुए हैं डब्ल्यू और एस के बीच में, तो पहले वाले केस में ये केस नंबर 1 नाम देते हैं, केस नंबर 1, और ये केस नंबर 2। डब्ल्यू और एस के बीच में 3 लोग हैं, 1 2 3, ऐसा आ जाएगा अपना यहाँ पे। और केस नंबर 2 में 1 2 3, 1 2 3, हाँ ऐसा आ जाएगा यहाँ पे। सही है ना। 1 मंथ गैप इज बिटवीन द मंथ इन विच एस एंड क्यू वर बोर्न। अब यहाँ पे ये लाइन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से पढ़ना। काफी लोग गलती क्या करेंगे, एस और क्यू के बीच में 1 महीने गैप है, जल्दबाजी के चक्कर में वो क्यू को रख देंगे यहाँ पे, जो कि हो जाएगी उनकी मतलब स्थिति खराब अगर उन्होंने ऐसा कर दिया। ऐसा करना नहीं है, क्यों नहीं करना, जरा समझने की कोशिश करना। उसने 1 महीने का गैप बोला है, एक पर्सन का नहीं बोला है, और यहाँ पे मंथ जो है कंजिक्यूटिव भी नहीं है। अगर कंजिक्यूटिव मंथ होते तो आप एस और क्यू को रख सकते थे, जैसा अभी आप लोग ने किया एक छोड़ के। लेकिन यहाँ पे कंजिक्यूटिव मंथ नहीं है, अलग अलग मंथ दे रखे हैं कुछ गैप के साथ। तो एस और क्यू के बीच में 1 महीने का गैप है। अगर एस अक्टूबर में है तो अक्टूबर में होने का मतलब क्या हो गया, अगस्त सितंबर अक्टूबर, हाँ ठीक है। क्यू अपना यहां भी आ सकता है, एक तो ये बन सकता है, या फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, क्यू अपना नीचे भी आ सकता है दिसंबर में भी। तो कहने का मतलब ये है कि केस 1 ए का एक रूप और आ जाएगा बन के, डब्ल्यू रहेगा यहीं पे, एस रहेगा यहाँ पे, और अक्टूबर और दिसंबर में भी 1 महीने गैप आता है, किसका, नवंबर का। तो क्यू अपना यहां भी बन जाएगा। और केस नंबर 1 में जरा ध्यान देखना, अगस्त और अक्टूबर के बीच में 1 महीने गैप आता है सितंबर का, इसीलिए क्यू ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, सेकंड में देखो एस और क्यू के बीच में 1 महीने गैप है, तो मार्च अप्रैल मई, मार्च अप्रैल मई, मतलब क्यू अपना यहां भी आ सकता है, और क्यू अपना जनवरी में भी आ सकता है। मतलब इसमें केस नंबर 2 है, मतलब क्यू यहां भी आ सकता है। कहने का मतलब ये है, अभी कंफर्म नहीं है क्यू कहां पे आएगा, ठीक है। तो इसको होल्ड पे रखेंगे। तो इसको अगर होल्ड पे रखेंगे, 1 मिनट यार, ये थोड़ा सा फिर मैसी हो जाएगा। एक एक ठीक है, चलिए आगे इसको अभी मतलब क्यू वाली लाइन को ना अभी फिक्स करेंगे दोबारा से। पहले आगे और पढ़ लेते हैं क्या बोला जा रहा है। हम सही कर रहे हैं ना।
1 मंथ गैप इज बिटवीन अ मंथ इन व्हिच एस एंड क्यू वर बोर्न। हाँ, अगस्त और अक्टूबर में 1 महीने का है, तो क्यू ऊपर भी आ सकता है और अक्टूबर से नवंबर छोड़ के दिसंबर में भी आ सकता है। अब जरा केस नंबर 1 में एक बार ध्यान से देखना, उसने क्या बोला है कि जितने क्यू के पहले उतने टी के बाद। देखो, केस नंबर 1 में क्यू के पहले 1, 2, 3, 4 लोग हैं, टी के बाद 1, 2, 3, 4 आने चाहिए, टी अपना यहाँ आ सकता है। केस नंबर 1 ए में क्यू के बाद एक भी नहीं तो टी के पहले एक भी नहीं, इस तरीके से बनेगा। अब यही चीज अगर यही वाली चीज अगर हम लोग यहाँ पे करते केस नंबर 2 में, सपोज करो अगर मैं क्यू को यहाँ मान लेता, क्योंकि एस और क्यू में एक महीने गैप आ गया फरवरी का, आगे की नहीं आगे, जनवरी और मार्च में एक महीने गैप आता है फरवरी का। तो जितने लोग एस के पहले हैं, सॉरी जितने लोग क्यू के पहले उतने टी के बाद, तो क्यू के पहले जीरो तो टी के बाद भी जीरो। और यदि मैं इसी चीज को मार्च अप्रैल में क्यू को अगर मैं मई में रखता तो क्यू के पहले 1 2 3 लोग जा रहे हैं, तो टी के बाद 1 2 3, टी अपना अगस्त में भी आ सकता था। मतलब इस तरीके से ही बन सकता था। अरे बाप रे बाप। चलो, लेकिन अगर ऐसा हम कर देते, फिर आपको एक लाइन बोली गई है यहाँ पे कि नो वन वाज बोर्न बिटवीन पी एंड टी, पी और टी के बीच में कोई पैदा नहीं हुआ। तो देखो केस नंबर 1 आपका गलत, क्योंकि पी और टी के बीच में कोई पैदा नहीं हुआ, तो यहाँ तो ऐसा कोई पर्सन ही नहीं है जहां पे पी और टी कंसेक्यूटिव आ सके, तो ये केस गलत। केस नंबर 1 में पी और टी के बीच कोई पैदा नहीं हुआ, ये बन गया। और अगर आपने क्यू और टी को इस तरीके से रखा था, केस नंबर 2 में मई और अगस्त में रखा था क्यू और टी को, तो पी और टी के बीच में कोई पैदा नहीं हुआ, वो वाला केस फिक्स नहीं बैठ पाता। तो इसीलिए यहां से आपको क्यू और टी को हटाना पड़ेगा। ठीक है, और क्यू और टी को कहां रखना पड़ेगा आपको? केस नंबर 2 में क्यू और टी को, क्यू को रखना पड़ेगा जनवरी में और टी को रखना पड़ेगा दिसंबर में। और पी और टी के बीच में कोई नहीं है, तो पी आ जाएगा इस वाले केस में यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रही होंगी ये चीजें। ठीक है, फिर बोल रहा है वन पर्सन वाज बोर्न बिटवीन बी एंड पी, वी और पी के बीच में एक है, तो वी आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ आ जाएगा वी यहाँ पे। आर वन ऑफ द मंथ आफ्टर यू, आर यू के किसी एक महीने बाद, तो यू यहाँ पे, आर यहाँ पे और यू यहाँ पे और आर यहाँ पे, आर वन ऑफ द मंथ आफ्टर यू, इस तरीके से। ठीक है, नॉट मोर देन 2 मंथ गैप बिटवीन द मंथ इन विच आर एंड वी आर बोर्न, मतलब आर और वी के बीच में 2 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो आर और वी के बीच में अगर आप केस नंबर 2 में देखोगे, मई और अगस्त के बीच में मई जून जुलाई 2 महीने का गैप आ रहा है, काम बन सकता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ अगर आप केस नंबर 1 में देखोगे, वी आ रहा है मई में और आर आ रहा है अपना सितंबर में, मई और सितंबर में, जून जुलाई अगस्त 3 महीने का गैप आ रहा है। और उसने बोला है 2 महीने से ज्यादा का होना नहीं चाहिए, तो इसीलिए केस 1 ए क्या हो गया, गलत हो गया। और आपका केवल और केवल केस नंबर 2 सही जाएगा, क्यू एस यू आर वी डब्ल्यू पी टी। उम्मीद करता हूँ सभी को क्लियर होगा, समझ में आया हो तो सेशन को एक बार लाइक कर देना। ठीक है, फोर्थ, ये आपके हिंदी में दे रखी है, यही पजल आप इसको हिंदी में भी सॉल्व कर सकते हैं हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए। और यहाँ पे अब एक लास्ट पजल, आज का जो सेशन है, आज का जो एजेंडा है, 4 पजल इन 12 मिनट का, चौथी पजल ये गई, जो कि 10% पी टू वाई लिव ऑन अ 5 डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ अ 5 स्टोरी बिल्डिंग वेयर द लोअर मोस्ट, ठीक है, इस तरीके से दे रखा है, इट इज नंबर ईच फ्लोर। ठीक है, फ्लैट एंड फ्लोर के बेसिस पे है, फ्लैट एंड फ्लोर बेसिस पे है। और फ्लैट एंड फ्लोर की जब भी पजल आती है, कितने फ्लोर है आपके पास, 5 स्टोरी बिल्डिंग है, तो 5 फ्लोर बन जाएंगे, 5 4 3 2 1। और हर एक फ्लोर पे आपको 2 फ्लैट दिए गए हैं। हर एक फ्लोर पे आपको कितने फ्लैट दिए गए हैं, 2 फ्लैट दिए गए हैं। एक दे रखा है फ्लैट ए और एक दे रखा है फ्लैट बी, और जिसमें बोला है फ्लैट ए जो कि वेस्ट में है बी के, तो फ्लैट ए ये गया और फ्लैट बी ये गया। इसी तरीके से ए और बी ये अपना बन जाएगा। और 5 फ्लोर है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, राइट। तो ये केस नंबर 1 नाम दे देते हैं और इसको केस नंबर 2 नाम दे देते हैं। और सॉल्व करेंगे फटाफट से, इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या बनेगा। कलर थोड़ा सा येलो कर लेते हैं, नहीं चलो ग्रीन ही सही है। ओके, आपको देखो क्या बोला, आर लिव्स इमीडिएट बिलो एक्स, आर जो है तुरंत नीचे रहता है एक्स के। ओके, एक्स के तुरंत नीचे रहता है आर। बोथ आर लिविंग इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैट, और दोनों ही डिफरेंट फ्लैट में रहते हैं, दोनों ही डिफरेंट फ्लैट में रहते हैं। तो ये तो भी फिक्स नहीं हो पाएगा, ठीक है कोई बात नहीं। एक्स डज नॉट लिव ऑन अ प्राइम नंबर फ्लोर, प्राइम नंबर का मतलब क्या हो गया, 2 3 और 5, मतलब एक्स 5 2 3 पे नहीं आएगा, एक्स 1 पे भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि एक्स के जस्ट नीचे आर आ नहीं पाएगा, तो एक्स 4 पे आएगा, या तो यहाँ पे आएगा या यहाँ आएगा। एक्स के जस्ट नीचे आर डिफरेंट फ्लैट, तो आर यहाँ पे या फिर आर अपना यहाँ पे, इस तरीके से। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो होगी आप लोगों को ये वाली बात। 1 फ्लोर का गैप है आर और क्यू में, आर और क्यू में अगर 1 फ्लोर का गैप है, तो देखो क्यू 5 पे भी जा सकता है और पहले पे भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसको भी लिख लेते हैं, आर और क्यू के बीच में 1 फ्लोर का गैप है, दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है। टी लिव्स 3 फ्लोर अबव द फ्लैट ऑफ क्यूज फ्लैट, इस लाइन को ध्यान से समझना, क्या बोलना चाह रहा है, बोल रहे हैं टी लिव्स 3 फ्लोर अबव द फ्लैट ऑफ क्यूज फ्लैट। इसका मतलब इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहा है कि टी जो है क्यू के सेम फ्लैट में ही रहेगा, जिसमें क्यू रहता है उसी फ्लैट में टी रहेगा। तो टी 3 फ्लोर अबव है क्यू के फ्लैट के, तो मतलब क्यू अगर ये गया तो 1 2 और 3,
टी इस तरीके से, ठीक है? तो अब देखो क्यू को 5 पे तो रखने का सवाल ही नहीं होता, तो क्यू को रखोगे आप कहाँ पे? पहले पे। तो आर और क्यू के बीच में अगर 1 है, क्यू को अगर आपने पहले फ्लोर के ए फ्लैट में रख दिया, तो क्यू के 1-2 छोड़ के टी नहीं आ पाएगा क्योंकि एक्स है, तो क्यू को रखना पड़ेगा आपको कहाँ पे? यहाँ पे। और टी को 1-2 यहाँ आ जाएगा टी, क्योंकि दोनों सेम फ्लैट में आएंगे। उसने साफ-साफ बोला है, टी लिव्स 3 फ्लोर अबव द फ्लैट ऑफ क्यूज फ्लैट। क्यू के फ्लैट के ऊपर वाले फ्लैट में रहता है 3 फ्लोर, तो 1-2-3 इस तरीके से। सेम इस केस में क्या होगा? क्यू अपना नीचे बनेगा और 1-2-3 टी आ जाएगा यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वाली बात समझ में आई होगी। तो आर और क्यू फिक्स, एक्स और आर ये भी हो गया और ये भी हो गया, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। ओनली वन फ्लोर इज बिटवीन वी एंड वाई। वी और वाई के बीच में केवल एक फ्लोर है, दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है, पता नहीं। बोथ आर लिविंग इन डिफरेंट फ्लैट, और दोनों ही डिफरेंट फ्लैट में रहते हैं। किस में रहते हैं? डिफरेंट फ्लैट में रहते हैं वी और वाई। अब देखो वी और वाई कैसे बनेगा। अगर मैं 5 में पे वी और वाई में से किसी को रखता हूँ, तो वी यहाँ रखूंगा, तो ये तो ऐसे बन जाएगा वी और वाई, और एक छोड़ के वी और वाई, ठीक है? और कुछ हो सकता था? अगर तीसरे पे रखता तो देखो पहले पे भी आ सकता था, लेकिन दोनों सेम फ्लैट में होते हैं और हमसे क्या बोला? डिफरेंट फ्लैट में। दूसरे पे रखता तो चौथे पे आ नहीं पाएगा क्योंकि फुल है, और 1 पे रखूंगा तो 3 पे आ नहीं पाएगा क्योंकि सेम फ्लैट हो जाएगा। इस केस में भी सेम यही चीज बनेगी, वी और वाई, और वी और वाई, यही चीज बनेगी। और 2 पे रखूंगा तो 4 पे आ नहीं पाएंगे, 1 पे रखूंगा 3 पे, फिर सेम फ्लैट हो जाएगा। तो वी और वाई इस तरीके से ही बनेगा, ठीक है? डब्ल्यू लिव्स 2 फ्लोर बिलो वाई। डब्ल्यू 2 फ्लोर नीचे है वाई के। अगर वाई को आपने 5वें पे रख दिया तो डब्ल्यू 2 फ्लोर नीचे तो आ ही नहीं पाएगा, तो आपको वाई को कहाँ रखना पड़ेगा? वाई को, डब्ल्यू लिव्स 2 फ्लोर बिलो वाई, वाई को रखना पड़ेगा 3 पे। वाई को रखना पड़ेगा 3, ठीक है? वाई को रख दो आप 3 पे, और डब्ल्यू जो है 2 फ्लोर नीचे है वाई के, तो मतलब डब्ल्यू यहीं आ पाएगा और वी रहेगा यहाँ पे। और केस नंबर 2 में भी यही काम कर दो यार जरा सा। कहाँ गया अपना? हाँ। तो y यहाँ पे रहेगा और w 2 फ्लोर नीचे y के, w यहाँ आ जाएगा और v अपना सेम यही रहेगा, ठीक है? p वन ऑफ द फ्लोर अबव द फ्लैट ऑफ s फ्लैट। सेम वही वाली लाइन है जो अभी हमने देखी थी, फ्लैट ऑफ s फ्लैट। p जो है कोई एक फ्लोर ऊपर रहता है, किसके फ्लैट के? s के फ्लैट के, मतलब s के फ्लैट के कोई ऊपर रहता है p, मतलब दोनों सेम फ्लैट में आएंगे। तो p और s ऐसे बनेगा इस केस में, और इस वाले केस में p और s ऐसे बनेगा, ठीक है? और नो वन लिव्स टू द ईस्ट ऑफ यू। यू के ईस्ट में कोई नहीं है। अगर यू के ईस्ट में कोई भी नहीं है तो इसका मतलब यू अपना आ जाएगा यहाँ पे, और इस केस में यू आएगा यहाँ पर। यू के ईस्ट में तो कोई आ गया, तो इसलिए ये वाला केस हो गया गलत, और केस नंबर 1 क्या हो गया? सही, ठीक है? उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आएगा, और ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट पजल थी ये वाली, मतलब मुझे लग रहा है थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग थी ये वाली पजल। चलिए, तो ये क्या अपना हिंदी में इसका कंटेंट आप हिंदी में भी देख सकते हैं। आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे। 4 पजल अपनी कंप्लीट हुई हैं। आप लोग भी बताना कैसी लगी पजल, बढ़िया थी तो सेशन लाइक कर देना, और जबरदस्त थी तो शेयर भी कर देना। और अगर चैनल पे नए हो और सब कुछ ऑल इन वन मिल रहा है तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना यार, है ना? आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा, मोटिवेट करेगा कि हम डेली ऐसे ऐसे सेशंस रिकॉर्ड करके आप लिख लिए अपलोड कर सकें और कुछ नया ला सकें, ठीक है? नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।